Good morning, students. In this video, we will see how to find square by एकाधिकन पूर्वन मेथड. मीन्स जो एकाधिकन पूर्वन मेथड है उस मेथड से हम कोई नंबर है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं. एक बार देखिए, मैं स्क्वायर फाइंड आउट करने से पहले एकाधिकन पूर्वन जो मेथड है उसको फटाफट रिवाइंड करते हैं. देखिए, एकाधिकन पूर्वन मेथड से मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड साइड से कुछ डिजिट सेम हो, जैसे 2 3 6 4. यहाँ हम देखें मल्टीप्लाई में 2 3 सेम है और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं जो सेम नहीं हैं उनका सम जो है ना 10 की पावर में कुछ हो. क्या हो? 10 की पावर, चाहे 1 हो चाहे 0 हो 2 हो, लेकिन 10 की पावर में होना चाहिए. जैसे 10 टू पावर 0 मीन्स 1, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100. इस तरीके से हम, ठीक है. यहाँ हम इस क्वेश्चन में देखें, ये दोनों जो हैं 2 2 3 3 मैच हो रहे हैं और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनका सम जो है 10 है. इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 2 3 इससे एक अधिक मीन्स 24 और यहाँ जो है 6 और 10 जो है उनका मल्टीप्लाई. अब देखिए इन दोनों का सम कितना आया 10. राइट हैंड पार्ट जो है उसमें जितने जीरो हैं, सम में जितने जीरो हैं 6 + 4 10, 10 में कितने जीरो हैं 1. उससे डबल डिजिट इधर होंगे. यहाँ हमारे पास 6 4 जा 24 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास जैसे 24 × 23 वी गेट 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 7. यहाँ पे हम 2 4 जा 8 एंड 2 2 4. 2 8 और 7 15 और 5 मीन्स 5 5 2. और अगले डिजिट में देखिए, यहाँ अगले स्टेप में इन दोनों को मिक्स करके 5 5 2 2 4. ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर. ये था मल्टीप्लाई बाय एकाधिकन पूर्वन मेथड. यही कंसेप्ट हम स्क्वायर में फाइंड आउट, स्क्वायर में यूज में लेंगे. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्क्वायर सिर्फ उसी नंबर का होगा बाय एकाधिकन मेथड जिसका जो इधर का डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है, मतलब आप कह सकते हो जो यूनिट प्लेस पे है वो 5 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 5. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मुझे 35 का स्क्वायर करना है. कितने का? 35 का. देखिए सॉरी, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5. क्या है? 5. इसका स्क्वायर जो है एकाधिकन मेथड से हो जाएगा. देखिए अब जब हम इसको करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स हमें लिखना है 2 टाइम्स. स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स. और आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 × 35 लिख सकते हैं. और अब आप देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे 3 और 3 मैच हुआ, क्योंकि जो नंबर होगा उसमें नीचे के डिजिट ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे. अब इसमें जो यूनिट वाली जो डिजिट है 5 और 5, इन दोनों का सम हमेशा 10 आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट होगी 5, तभी इसका सम होगा. देखिए इन दोनों का सम 5 और 5, इसका सम हुआ 10 मीन्स इसमें कितने जीरो हैं? 1. हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और वैसा ही जैसा हमने एकाधिकन पूर्वन में किया था, यूनिट डिजिट जो है, ये वाली यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी डिजिट रही वो डिजिट, जैसे यहाँ क्या मैच हो रही है 3 3. ये डिजिट 3 इंटू इससे एक अधिक, इससे एक अधिक. ये हो गया एकाधिकन. और जो राइट हैंड पार्ट है उसमें इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई. ये तो हमारे पास आएगा 3 4 जा 12 और ये हमारे पास होगा, आपको पता 5 5 जा 25. अब जो है इन दोनों को हम मिक्स करके 1 2 2 5 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 35 का. वैसे ही सपोज एक और मैं लूँ, जैसे आपको 215 का करना है. ठीक है, स्क्वायर करना है. देखिए इसका स्क्वायर मीन्स 215 इसकी स्क्वायर और स्क्वायर मीन्स 215 × 215. देखिए यूनिट डिजिट जो है 5 है मीन्स इसका एकाधिकन पूर्वन मेथड से स्क्वायर पॉसिबल है. हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया. अब देखिए वही यूनिट डिजिट जो है 5 5 है. हम 2 पार्ट्स बनाएंगे. पहले पार्ट में 21, जो 5 5 वाला जो यूनिट वाला कॉलम है उसको छोड़ के, यूनिट प्लेस पे जो कॉलम है उसको छोड़ के बाकी जो मैच हो रहे हैं 2 1 2 1 इंटू उससे एक अधिक मीन्स 22
और जो ये वाला पार्ट है इसमें 5 5 का मल्टीप्लाई। सो अब जो देखिए इसको करेंगे सो हमें मिलेगा 21 इंटू 1 वी गेट, सॉरी 22 इंटू 1 वी गेट 22, सो 2 कैरी 2, देन 22 इंटू 2 44 एंड 2 46। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें मिलेगा 5 5 जा 25। अब इन दोनों को मिक्स करके हम लिख देंगे 6 4 6 2 एंड 2 5। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 215। सो इस तरीके से कितने भी नंबर हैं लेकिन उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 होना चाहिए। और इस मेथड से एकाधिक एंड पूर्वेन का यूज करते हुए हम जो है स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे अनुरूपेण मेथड। अनुरूपेण मेथड, देखिए ये मेथड तभी अप्लाई होगा, उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई होगा जिनमें 2 डिजिट्स हों। कितने हो? 2 डिजिट्स। अगर 2 से कम है तो भी ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, और 2 से मोर देन 2 डिजिट्स हैं तो भी अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो मेथड है ये 10 से लेकर कहाँ 10 to 99 इसके बीच में जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूज में होता है। जैसे सपोज मुझे एक क्वेश्चन लें, सपोज मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, हम बात करें 36 की स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो देखिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए या यूज में लेने के लिए क्या प्रोसेस है कि पहले तो उसमें 2 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। उसमें तो हम जो इधर से 10th डिजिट का जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिखते हैं। सो 10th डिजिट पे कितना है? 3। सो 3 की स्क्वायर लिखेंगे, आप ये कह सकते हो कि इसकी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। जो मिडल वाला पार्ट है उसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हैं। सो 3 इंटू 6 लिख दिया, ठीक है। और जो राइट हैंड का पार्ट है उसमें इस 6 की स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, 6 की स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद जो मिडल वाला पार्ट जो है, मिडल वाला पार्ट, ठीक है, उसमें हम एक बार जो मल्टीप्लाई है उसको एक बार फिर लिख देते हैं और इनका ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ 6 की स्क्वायर तो 36, यहाँ हमारे पास 6 3 जा 18 और ये भी 18 प्लस 18 हमारे पास रहा 36 और यहाँ 3 की स्क्वायर 9। अब देखिए जो इसका आंसर है उसमें क्या होगा, जो सेकंड वाला पार्ट है और जो थर्ड वाला पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड, उनमें एक एक डिजिट ही होगी। क्या होगी? एक एक डिजिट ही होगी। अगर एक से ज़्यादा डिजिट है तो उसको हम उससे पहले वाले पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शिफ्ट। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ जो है 6, ये वाला 6, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट लेनी होगी। इस पार्ट से हमें क्या लेना होगा? एक ही डिजिट लेनी होगी। सो एक डिजिट हमने लिख दी। ये जो 3 है, 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इधर। सो 3 को 36 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 39। 36 में 3 को ऐड किया, हमें क्या मिलेगा? 39। सो 39 का देखिए 36 प्लस 3 39। सो 39। अब ये मिडल वाले पार्ट में 2 डिजिट हो गए, सो यहाँ से भी हमें एक ही डिजिट लेना है। सो क्या लेंगे? 9। सो मैं यहाँ लिखूंगा 9। और ये जो 3 जो आया, ये 3, इस 3 को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। सो 9 ये है और 3 ये है। इधर आके हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 ये और 9 ये, हमारे पास कितना हो जाएगा? 12। सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 1296। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और ले हम, जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमें करना है 4 और 8 का करना है, ठीक है, स्क्वायर करना है। सो देखिए आंसर में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 की स्क्वायर, सेकंड पार्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई और थर्ड पार्ट में इसकी स्क्वायर। सो अगेन मिड वाला जो पार्ट है उसमें एक बार फिर लिखेंगे और ऐड कर देंगे। सो 8 की स्क्वायर 64, 8 4 जा
32। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास दोनों इसी का डबल आर, चलिए लिख देते हैं। 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, 32 प्लस 32 हमारे पास हुआ 64 और 4 की स्क्वायर 16। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें और इसमें दोनों में एक एक डिजिट ही होंगे। सो ये तो 4 एज इट इज। अब ये 6 इधर शिफ्ट होगा। सो 64 प्लस 6 70, कितना हुआ 70। सो 70 का हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 और ये जो 7 है ये इसमें ऐड होगा तो 16 प्लस 7 वी गेट 23। सो ये हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज मान लीजिए 42 बात करें हम, मुझे 42 की स्क्वायर निकालना है। सो देखिए यहाँ हमारे पास क्या होगा, पहले में हम लिखेंगे 4 की स्क्वायर, मिडल वाले में इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर एक बार अगेन मल्टीप्लाई और इसमें जो है यूनिट वाले का स्क्वायर। सो ये हमारे पास 4, यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 8 16 और यहाँ हमारे पास 16। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास दो डिजिट दो, जैसे यहाँ 36 36 64 64 यहाँ 16 16 मैच हो, नहीं, मैच होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आ सकता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी एक ही डिजिट है सो इसको लिख दिया। इस वाले पार्ट से भी एक ही डिजिट आएगा सो हम क्या लिखेंगे 6। ये 1 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो 16 प्लस 1 17। सो ये हमारा क्या आ गया आंसर। सिमिलरली एक एग्जांपल अगर हम और देखें छोटा सा, जैसे मान लीजिए 35, ठीक है, इसकी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करनी है, या सपोज 25 की स्क्वायर कैलकुलेट करनी है। देन यहाँ होगा 2 की स्क्वायर, यहाँ होगा हमारे पास 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5, यहाँ प्लस और यहाँ होगा 5 की स्क्वायर। सो 5 की स्क्वायर 25, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 मीन्स 20, 10 प्लस 10 20 और यहाँ 4। अब देखिए इस पार्ट से एक डिजिट 5, जो 2 रह गया वो इधर शिफ्ट होगा। सो 20 प्लस 2 22, कितना हुआ 22। इस 22 में से क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ गया 2। अब 22 में से 2 यहाँ आ गया, रह क्या गया 2, वो 2 इधर शिफ्ट होगा। सो 4 प्लस 2 वी गेट 6। सो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 बाय अनुरूपेण मेथड। सो ये जो मेथड है सिर्फ 2 डिजिट्स के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर, हमें पता करना है फाइंड स्क्वायर बाय डिजायर्ड नंबर मेथड, बाय डिजायर्ड नंबर मेथड। देखिए इस मेथड में क्या होता है, हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर पता करना है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 20 है सो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0, सो ये मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ 540, सो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है 0, सो यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, मुझे 34 जो है उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है बाय डिजायर्ड नंबर मेथड। सो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 34 है इसको हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं कि उसके पास वाला जो नंबर है, देखिए पास वाला कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट है वो 0 है, जैसे 34। सो 34 है, इसके पास वाला जो है 30 जो है, इधर पीछे 30 और आगे की साइड 40। सो आप फ्री हो, चाहे इस 34 को आप 30 में कन्वर्ट कीजिए, चाहे इस 34 को आप 40 में कन्वर्ट कीजिए। सो सपोज जैसे 34 है, सो इसको मैं क्या करूँगा, मैं 30 में कन्वर्ट करूँगा। सो 34 माइनस 4 और अगला जो है उसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैंने माइनस किया है सो इतना ही मैं उसमें क्या करूँगा ऐड करूँगा। एक पार्ट है उसमें माइनस करेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे 34 है उसको 30 बनाया सो -4 करेंगे, जो नंबर हमने माइनस किया है वही नंबर हमें इसमें ऐड करना होगा और दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस जो माइनस और प्लस कर रहे हैं नंबर, जैसे यहाँ 4, सो उस 4 की हम क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। सो अब देखिए ये हमारे पास 34 माइनस 4 वी गेट 30, यहाँ हमें मिलेगा 34 प्लस 4 वी गेट 38 और यहाँ हमें मिलेगा 4 की स्क्वायर मीन्स 16।
सो यहाँ हमारे 30 इंटू 38, सो देखिए 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 और ये 0, सो इसका रिजल्ट हमें 1140 प्लस 16। सो यहाँ जो है 1156 जो है स्क्वायर होगा किसका, 34 का। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने 34 को जो है किस में कन्वर्ट किया है, 30 में। अगर सपोज इसी 34 को ये जो है मैं 30 में ना कन्वर्ट करके, 30 में ना कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करता, 40 में। सो 40 में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको लिखेंगे 34 प्लस 6, 34 प्लस 6। अगर जो ऐड किया है वही हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, प्लस जो ऐड और माइनस कर रहे हैं उसकी स्क्वायर। सो ये देखिए 34 प्लस 6 वी गेट 40 और यहाँ 34 माइनस 6 वी गेट 28 प्लस 6 की स्क्वायर 36। सो यहाँ हमें 40 इंटू 28 वी गेट 4 8 जा 32 वी गेट 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, यहाँ 0 प्लस 36। सो देखिए हमें मिलेगा 1156। सेम आंसर जो है हमें यहाँ मिलेगा। सो आप या तो पीछे वाले में कन्वर्ट कीजिए या उसको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट कीजिए। इसी को हम जैसे मान लीजिए 2 डिजिट्स में था, आप 3 डिजिट्स वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे करना है 138, इसका मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, 138 इसको हमारे पास ऑप्शन है या तो मैं 140 में कन्वर्ट करूँ इससे अगले वाला, या इससे पीछे वाला 130 में कन्वर्ट करूँ, वो आपकी चॉइस है। आप 140 में कन्वर्ट कर रहे हैं 130 में। तो जैसे मैं यहाँ 140 में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। सो 140 में कन्वर्ट करने के लिए 138 इसमें मुझे क्या ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। ठीक है, अब 2 ऐड किया है, सो 2 को मुझे क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, प्लस यहाँ जो है देखिए 138 को 140 में कन्वर्ट करने के लिए +2 जो किया है वही ऐड किया है वही मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा, और जो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। सो देखिए यहाँ मेरे पास इक्वल्स टू 138 + 2 140 इंटू यहाँ मेरे पास 138 - 2 136 + 4। अब जो 140 और 136 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 14 × 6 84, so we get 8 carry 50, we get 5 carry 19। सो ये हुआ हमारा इसकी वैल्यू प्लस 4। सो हमारे पास 19044। ये क्या होगा, स्क्वायर बाय डिजायर्ड नंबर मेथड। सो इस तरीके से हम जो है डिजायर्ड नंबर मेथड से स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं।